के परिवेश में और कोई डिपार्टमेंट करप्ट और भ्रष्ट है तो वो आर्मी टोपी थी हमारे पास। उसको सबसे पहले टोपी को उतारते हैं, बोलते हैं कि तुम कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो। मैं अभी कारगिल की लड़ाई लड़ाता हूँ। टोपी को उतारते हैं और नीचे डाल के अपने पैरों से करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया है। तो बेल्ट और कैप की हमने इज्जत रखा। क्यों? नमस्कार साथी, मैं आज बलिया में हूँ और बलिया में देख रहे हैं हमारे मोबाइल फ्रेम पर जो दिखाई दे रहे हैं हट्ठा कट्ठा नौजवान, इनको इसी तरह मत देखिए। एक फौज के जवान है। सबसे पहले इनका परिचय ले रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाँ, सबसे पहले आपके अभिव्यक्ति भारत न्यूज़ चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद बोलता हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं दिवाकर पांडे मेरा नाम है। तो लगभग 1.5 साल पहले मैं भारतीय सेना से ऑनरी कैप्टन रैंक से रिटायर्ड हूँ। आप कैप्टन रैंक से रिटायरमेंट हैं और आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मीडिया वालों के सामने आकर के सोशल मीडिया पर आप चल रहे हैं? मेरी ज़रूरत ये पड़ गई कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला के नगरा थाना एक है और जिसके थाना प्रभारी हैं नहीं थे, अतुल कुमार मिश्रा उनका नाम है, सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा। तो मैं वहाँ पर गया हुआ था 21 जनवरी 2024 को दिन के लगभग 12:30 बजे के करीब। तो किसी कंप्लेन को लेकर के गया हुआ था। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद जय हिंद में आई कमिंग सर करके मैं उनके चैम्बर में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ। वहाँ एक महिला के साथ वो छेड़खानी कर रहे होते हैं। कौन? एसओ नगरा? और एसओ नगरा अतुल कुमार मिश्रा, सब इंस्पेक्टर अतुल कुमार मिश्रा, वो छेड़खानी कर रहे होते। साक्षात हमने देखा है। महिला उसका प्रतिरोध कर रही है, रो रही है और जब तेज आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं बाहर से चला गया। लेकिन वहीं पर देख रहा हूँ कि 10 मीटर पे ही बाहर पुलिसकर्मी भी खड़े हैं, लेडीज पुलिस भी खड़ी है, लेकिन कोई नहीं गया। अब मैं उसका कड़ा प्रतिरोध करता हूँ तो दरोगा जी आग बबूला हो जाते हैं आप पर, मेरे ऊपर। और क्या करते हैं कि उठे तो थे वो, मतलब कुर्सी छोड़ करके महिला के पास, वो टेबल बीच में है, तो उठ करके दरोगा जी ये बताइए, महिला अपना जो भी है अपना दूसरा धंधा आपको बता रही है, अपना कागज पत्र लेकर के गई हुई है, आप उसको सॉल्व कीजिए। तो उठ के उसके पास आ करके आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैंने साक्षात देखा है। सैनिक होने के नाते हमें बर्दाश्त नहीं हुआ है भ्रष्टाचार, ये कृत्य बर्दाश्त नहीं होता है। और जब मैं प्रतिरोध करता हूँ तो कारगिल वार मेमोरियल की एक टोपी थी हमारे पास, उसको सबसे पहले टोपी को उतारते हैं, बोलते हैं कि तुम कारगिल की लड़ाई लड़के आए हो। मैं अभी कारगिल की लड़ाई लड़ाता हूँ। टोपी को उतारते हैं और नीचे डाल के अपने पैरों से रौंद देते हैं। दरोगा जी अतुल कुमार मिश्रा जी, दरोगा जी अतुल कुमार मिश्रा जी कारगिल वार मेमोरियल की कैप को जमीन पे पटक करके और अपने पैर से रौंद देते हैं और बोलते हैं कि मैं कारगिल की लड़ाई आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं कि आवाज़ देते हैं, पीछे से 3 से 4 पुलिसकर्मी और आ जाते हैं। तो आने के बाद वो क्या करते हैं कि मेरे को एक आतंकवादी की तरह वो कैप्चर कर लेते हैं। चूँकि अगर कोई बदमाश होगा, कोई माफिया डॉन होगा उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में, तो शायद उसको पूरा थाना भी कैप्चर नहीं कर पाता है। ये इतिहास है कि, और आम धारणा भी है कि कोई भी इंसिडेंट घटना होने के बाद पुलिस पहुंचती है कि भाई डकैती हो गई तो पहुंच जाएगी, माफिया वहाँ से चला गया तो पहुंच जाएगी, नहीं तो एक माफिया तो एक थाने को भी ख़त्म कर देता है 2, 4, 5 आदमी को लेकर के, क्योंकि पुलिस की ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं। मेरे साथ आतंकवादी जैसे व्यवहार किया जाता है। वो पकड़ करके चैम्बर में ले जाते हैं जहाँ FIR दर्ज होता है, कंप्यूटर रूम में ले जाते हैं, CCTV कैमरे भी वहाँ लगे हैं। तो वहाँ ले जा करके 4-5 पुलिसकर्मियों को लेकर दरोगा जी मेरे को हाथ से, पैर से, जो जूते पहने हुए थे उस पैर से हमारे ऊपर, छाती के ऊपर, पैर के ऊपर, जंघे के ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं। मैं नीचे गिर जाता हूँ। कुर्सी है, कुर्सी को हटा देते हैं। पानी मांगता हूँ, पानी नहीं देते हैं। मेडिकल मुहैया नहीं कराते हैं मुझे, मेरे नाक से ब्लड निकल रहा होता है और काफ़ी मैं गुहार करता हूँ। इतना सब करने के बाद दरोगा जी ने आपको बहुत पीटा और इतना मारने के बाद भी आप दरोगा जी के ऊपर हाथ नहीं उठाए? हाँ, इसका कारण सिर्फ था, कारण ये था कि हमारी ट्रेनिंग में भी ये शामिल है कि जैसे फौज के बिना देश नहीं चल पाएगा, वैसे ही आंतरिक सुरक्षा, संरक्षा और शांति के लिए पुलिस व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लेकिन दरोगा जी जैसे पुलिस महकमे के अंदर मैक्सिमम माने ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि ऐसा कुकृत्य करके और पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मेरे साथ किया है। तो बेल्ट और कैप की हमने इज्जत रखा। क्यों? कि मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, वर्दी में तो नहीं था, बस मेरे पास कैप थी
और वो वर्दी में थे, तो चूंकि बेल्ट और कैप पहन रखे थे तो उन्होंने मेरा चश्मा निकाल करके फेंक दिया, कैप को पैरों से रौंद दिया, जूतों के साथ हमारी पिटाई की। उसके बाद पानी नहीं दिया, मेडिकल मुहैया नहीं किया, नीचे जो है कि कुर्सी थी उसको हटा करके फेंक दिया। देश के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां वो मतलब उसी समय कर रहे थे। लेकिन ये बताइए कि आप उनके बेल्ट और टोपी का सम्मान किए, सम्मान किया। और आपके जो टोपी थी, कारगिल में लड़ाई में को टोपी थी, उसका कोई कारगिल का चिन्ह बना हुआ था, जी, बिल्कुल। और आप उसको आपके टोपी का, मिलिट्री की टोपी का, कारगिल शहीदों की टोपी का उन्होंने सम्मान नहीं किया, तो इस पर भी आपका गुस्सा नहीं फूटा? हाँ, गुस्सा मेरा नहीं फूटा। हाँ, टीस तो अंदर बहुत थी जी। लिहाजा जब उन्होंने बाद में माफ़ी मांगने लगे और बोले कि हमसे गलती हो गई है और हमें माफ़ कर दीजिए, तो आपने माफ़ कर दिया? नहीं, माफ़ नहीं किया। इसलिए मैं बताया, मेरा वक्तव्य ये था लास्ट में कि आपने मेरे को मारा पीटा, माफ़ कर देता। वहाँ महिला से आप छेड़खानी कर रहे हैं, वो माफ़ अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है। एक अबला महिला आपके पास गई है सहयोग के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के आप एक अधिकारी हैं और ये कुकृत्य आप कर रहे हैं। उसके बाद मैं बोला कि गाली आपने दिया, माफ़ कर देता। जो सेना के ऊपर, सैन्य अधिकारियों के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि सैन्य अधिकारी आपके भ्रष्ट होते हैं। जंगल झाड़ी में सेना रहती है, यहाँ की चकाचौंध को देख करके आते हैं छुट्टी 2 महीने की और दारू पी करके हंगामा करते हैं, गुंडई करते हैं चौराहे पर और छेड़खानी करते हैं। दरोगा जी का कहना है। और सबसे ज़्यादा अगर आज के परिवेश में अगर कोई डिपार्टमेंट करप्ट और भ्रष्ट है तो वो आर्मी है। दरोगा जी का कहना था। अच्छा, ये बताइए, आप तो आर्मी के एक अधिकारी भी रह चुके हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग रहते होंगे, उसमें बटालियन रहती है आपकी। बिल्कुल। और आप अच्छे का अधिकारी हैं, हर जगह लड़ाई वड़ाई में आप सहयोग किए हैं। क्या ये सत्य बात है कि आर्मी के लोग आते हैं तो करप्शन और घोटाला वहाँ होता है, और गाँव घर में जाते हैं तो दंगा प्रसारण करते हैं, लड़ाते भिड़ाते हैं, सत्य बात है? इसके बारे में मैं आपको एक अपनी धारणा बता रहा हूं मैं कि अक्सर जो है कि जैसे उस पुलिस अधिकारी यानी कि सब इंस्पेक्टर जो अतुल कुमार मिश्रा जी ने जैसे बताया, होता क्या है कि देखिए आर्मी के अंदर कभी भी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जाति और धर्म को लेकर के कभी लड़ाई नहीं होती है। बगल में मैं सो रहा हूँ, मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो बगल में एक हरिजन है, एक बगल में यादव है, उससे बगल में सरदार है, उससे बगल में मुसलमान है। लेकिन सेना का ऐसा डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, दंड प्रक्रिया इतनी हार्ड होती है कि कोई किसी के ऊपर जाति और धार्मिक आक्षेप नहीं लगा सकता है। तुरंत उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, यानी गलती तुरंत की, सजा तुरंत लीजिए। हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी की तरह नहीं है, आपको 24 घंटे 48 घंटे में 2-3 दिनों में मतलब निर्णय कर दिया जाता है। लेकिन हम रोकना चाहूँगा आपको, लेकिन अब तक आप साल भर लमसम हो गया और दरोगा जी आपके साथ बहुत कुछ किए, मारे पीटे, गाली दिए, जो भी करना था वो मैंने चूके नहीं। और उसके बाद प्रशासन के लोग जो सिविलिया पुलिस वाले होते हैं, बलिया कप्तान हुए, आईजी हुए, डीआईजी हुए, मुख्यमंत्री तक चले जाइए, ये इस बेल्ट के लोग अब तक दरोगा जी पे एक्शन क्यों नहीं लिए? तो सबसे पहले पुरानी चीज़ों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम ईमानदारी और वफादारी और कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा करते हैं, जैसे कि 30 साल हमने करके आया। हमारे देश का, हिंदुस्तान का हर सैनिक और अधिकारी कर्तव्य निष्ठा से काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है, निडर होकर के करता है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आता है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। नाम मात्र की बात आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक्शन होता है। तो वही चीज़ जो है कि हमारे रग रग में बसी होती है, और जब सिविल के अंदर हम आते हैं तो हम भ्रष्टाचार से हाथ नहीं मिला पाते हैं। हम जाते दरोगा जी के पास, उनको 10,000 रुपये दे देते, बोलते दरोगा जी छोड़ दीजिए, किसी को फ़ोन करते वो छोड़ देते, उनसे कंप्रोमाइज़ कर लेते, उनसे पैसा ले लेते, उसके बाद समझौता कर लेते। कारगिल वार मेमोरियल की टोपी थी, बाढ़ में जाए चलो कोई बात नहीं, हमको पैसा मिल गया, समझौता कर लेते। लेकिन हमारे रग रग में देश निष्ठा जो है, देश सेवा की जो कर्तव्य निष्ठा है, वो रग रग में बसी हुई है। लिहाजा हम सिविल पब्लिक के अंदर या सिविल प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार से हाथ नहीं मिला पाते हैं, इसलिए हमें हमारे ऊपर ऐसे आक्षेप लगाए जाते हैं। घूस हम देंगे नहीं। हम सोचते हैं कि जैसे फौज के अंदर बिना घूस प्रक्रिया के मतलब कि ईमानदारी से काम किया जाता है, वफादारी से, ऐसा ही हमें सिविल प्रशासन मिलेगा। और यहाँ तो देखने को ये मिलता है कि पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि जो आपने अभी प्रश्न किया है, इसको लेकर के CO रसड़ा फहीम कुरैशी साहब को मैंने रिपोर्ट दिया, एप्लीकेशन दिया,
उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट हमें दिया जाए कल और आपको बता दिया जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। कोई एक्शन नहीं हुआ, 3 महीने बीत गए। देवरंजन वर्मा जी को मैं बोला कि सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड खंगाला जाए और कुछ एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन नहीं हुआ। डिप्टी एसपी को भी हमने जो है कि वो किया था, दुर्गा प्रसाद तिवारी हैं और एसपी देवरंजन वर्मा जी हैं।